हेलो एवरीवन, माय नेम इज ऋषिका पटेल एंड आई वेलकम यू ऑल टू राउज एकेडमी। आज हम लोग अपने अफ्रीका के फिजिकल मैप को कवर कर रहे हैं और आगे रिवर्स ऑफ अफ्रीका पढ़ने जा रहे हैं। सी, दिस इज द नाइल रिवर। ठीक है, नाइल रिवर इज मेड अप ऑफ बाय जॉइनिंग टू रिवर्स। सो नाइल रिवर जो है वो दो नदियों को ज्वाइन करके बनी है, दैट इज द ब्लू नाइल एंड द वाइट नाइल। सो ब्लू नाइल जो है वो लेक ताना जो कि इथियोपिया में सिचुएटेड है, यहाँ से ओरिजिनेट होती है। ठीक है, तो ब्लू नाइल का ओरिजिनेशन कहाँ पे है? लेक ताना। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस, है ना। लेक ताना है कहाँ पे? इथियोपिया में। वहाँ से ब्लू नाइल का ओरिजिनेशन होता है। वाइट नाइल कहाँ से ओरिजिनेट होती है? वो ओरिजिनेट होती है लेक विक्टोरिया से। सो वाइट नाइल इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम लेक विक्टोरिया। और लेक विक्टोरिया कहाँ पे है? युगांडा, केन्या और तंजानिया की बॉर्डर पे है। ठीक है, तो यूकेटी वी हैव स्टडीड दैट। सो ब्लू नाइल का ओरिजिनेशन हो रहा है लेक ताना, दैट इज इन Ethiopia, whereas White Nile is originating from Lake Victoria, that is on the border of Uganda, Kenya and Tanzania. यहाँ से दोनों नदियों का ओरिजिनेशन हुआ, ऊपर मूव करी एंड देन ब्लू नाइल एंड वाइट नाइल एक दूसरे को ज्वाइन करती है खार्तूम में, है ना। एंड फिर यहाँ से हम लोग इसे नाइल कहने लगते हैं। ठीक है, अब दिस नाइल रिवर पासेस थ्रू लेक नासेर, राइट। लेक नासेर कहाँ पे? इजिप्ट और सूडान की बॉर्डर पे है। दिस ऑल्सो वी हैव स्टडीड, राइट। सो लेक नासेर पे एक आसवान डैम सिचुएटेड है। तो कौन सी नदी पे सिचुएटेड है? नाइल रिवर पे, राइट। आसवान डैम में सिचुएटेड है। नाउ अब ये जो रिवर है ये और ज्यादा नॉर्थवर्ड मूव करती है। कायरो जो कि इजिप्ट की कैपिटल है, दिस इज ऑल्सो ऑन द बैंक ऑफ नाइल रिवर। ठीक है, एंड देन फाइनली ये डिस्चार्ज हो जाती है इनटू द मेडिटेरेनियन सी। गॉट इट। यहाँ पे इजिप्ट में एक पोर्ट है जो कि ऑन द बैंक ऑफ नाइल रिवर है। क्या नाम है पोर्ट का? दैट इज द एलेक्जेंड्रिया पोर्ट। एलेक्जेंड्रिया पोर्ट जो है वो ऑन द बैंक ऑफ नाइल रिवर है, इजिप्ट में है, राइट। सो हमने क्या पढ़ा नाइल रिवर के बारे में? दैट इट इज मेड बाय जॉइनिंग टू रिवर्स, वन इज द ब्लू नाइल एंड अदर इज द वाइट नाइल। ब्लू नाइल जो है वो लेक ताना जो इथियोपिया में है वहां से ओरिजिनेट हो रही है। वाइट नाइल लेक विक्टोरिया जो कि युगांडा, केन्या, तंजानिया की बॉर्डर पे है, वहां से ओरिजिनेट हो रही है। फाइनली ब्लू नाइल एंड वाइट नाइल ज्वाइन करते हैं एक दूसरे को खार्तूम में जो कि सूडान में है, एंड यहाँ से इसको जो है वो नाइल कहने लगते हैं। ये नदी फिर जो है वो नॉर्थवर्ड मूव करती है। लेक नासेर यहाँ पे है, आसवान डैम इस पे सिचुएटेड है जो कि इजिप्ट और सूडान की बॉर्डर पे है। कायरो जो कि इजिप्ट की कैपिटल है वो भी नाइल रिवर पे सिचुएटेड है ना, ऑन द बैंक ऑफ नाइल रिवर। एंड फाइनली एलेक्जेंड्रिया पोर्ट इज ऑल्सो ऑन द बैंक ऑफ नाइल रिवर जो कि इजिप्ट में है, राइट। चलो, सो दिस वॉज ऑल अबाउट नाइल। एक और रिवर है नाइजर रिवर। अब ये जो नाइजर रिवर है ये नाइजीरिया, नाइजर, माली इन सारी कंट्रीज से पास कर रही है। सो दिस नाइजर रिवर इज पासिंग थ्रू नाइजीरिया, नाइजर, माली। अगर आप अच्छे से नोटिस करो तो यहाँ पे एक नाइजीरिया में एक पोर्ट भी है, दैट इज द हारकोट पोर्ट। ठीक है, क्या नाम है पोर्ट का? हारकोट पोर्ट, नाइजीरिया में है। ठीक है, नाइजर रिवर यहाँ पे भी है। ओके, कहाँ पे? नाइजीरिया में है, नाइजर से पास कर रही है, माली से पास कर रही है दिस नाइजर रिवर। गॉट इट। चलो, अब आते हैं हम लोग कॉन्गो रिवर पे। कॉन्गो रिवर इज द डीपेस्ट रिवर। क्या है? डीपेस्ट रिवर है। अगर आप देखो अच्छे से मैप को एंड इफ यू रिमेंबर द पॉलिटिकल मैप, देन आपको याद रहेगा कि डीआरसी है और साइड में अपना कॉन्गो है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, और वेस्ट में अपने कॉन्गो है ना। तो दिस कॉन्गो रिवर इज पासिंग थ्रू डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एंड कॉन्गो। ठीक है, और इक्वेटर को अब देखो ऊपर फ्लो करी, एक बार इक्वेटर को काटा, देन फिर जो है वो नीचे आई तो दूसरी बार इक्वेटर को काटा, राइट। सो दिस कॉन्गो रिवर इज कटिंग द इक्वेटर ट्वाइस। ठीक है, तो पहली चीज क्या देखी कि कॉन्गो रिवर जो है वो कौन कौन सी कंट्रीज से पास हो रही है? तो डीआरसी और कॉन्गो से पास कर रही है। इट इज कटिंग द इक्वेटर ट्वाइस, इट इज द डीपेस्ट रिवर एंड ऑल्सो नोन एज जायर। ठीक है, यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाटरफॉल भी देखा जाता है जिसे हम लोग स्टैनले वाटरफॉल कहते हैं। इसको हम लोग बोयोमा वाटरफॉल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो कॉन्गो रिवर के बारे में क्या पढ़ा? डीपेस्ट रिवर,
डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एंड कॉन्गो से पास करती है। दिस कॉन्गो रिवर इज कटिंग द इक्वेटर ट्वाइस। बोयोमा वाटरफॉल एंड स्टैनले वाटरफॉल यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे एक बहुत ही फेमस ट्राइब भी है, दैट इज द पिग्मी ट्राइब। इस रीजन में, कॉन्गो रीजन में आपको एक पिग्मी ट्राइब देखने को मिलेगी, दैट इज अ वेरी फेमस ट्राइब है। ओके, कौन सा वाटरफॉल है जो कि कॉन्गो रिवर पे सिचुएटेड है, दैट इज द स्टैनले वाटरफॉल। उसका और कौन सा नाम है, बोयोमा वाटरफॉल, याद रहेगा, जायर भी इसे कहते हैं। गॉट इट। नाउ अब अगर आप देखो, दिस इज नमीबिया एंड दिस इज साउथ अफ्रीका। इन दोनों के बीच में एक रिवर फ्लो करती है, ऑरेंज रिवर। क्या नाम है, ऑरेंज रिवर। ये जो है वो एक नेचुरल बॉर्डर बना रही है बिटवीन नमीबिया एंड साउथ अफ्रीका। सो दिस ऑरेंज रिवर इज फॉर्मिंग अ नेचुरल बॉर्डर बिटवीन नमीबिया एंड साउथ अफ्रीका। गॉट इट। चलो, अब वैसे ही दिस इज बोत्सवाना एंड दिस इज साउथ अफ्रीका, है ना, एंड दिस इज जिम्बाब्वे। तो यहां से भी एक रिवर जो है वो फ्लो करती है, दैट इज द लिम्पोपो रिवर। क्या नाम है, लिम्पोपो रिवर। तो दिस इज अपना साउथ अफ्रीका, दिस इज बोत्सवाना, दिस इज जिम्बाब्वे, है ना। तो साउथ अफ्रीका को बोत्सवाना और जिम्बाब्वे से डिवाइड कर रही है ये लिम्पोपो रिवर। ठीक है, अगर अच्छे से नोटिस करो, दिस इज साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे। तो साउथ अफ्रीका को बोत्सवाना और जिम्बाब्वे से डिवाइड कर रही है ये लिम्पोपो रिवर। और अगर आप देखो तो दिस इज द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, है ना। तो जैसे कॉन्गो रिवर इक्वेटर को 2 बार काट रही थी, वैसे ही लिम्पोपो रिवर इज कटिंग द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ट्वाइस। देखो ऐसे मूव करी ना, यू शेप, ऊपर गई फिर नीचे आई। सो इट इज कटिंग द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ट्वाइस, याद रहेगा। और कहां पे ड्रेन हो रही है, इट इज ड्रेनिंग इनटू द इंडियन ओशन। सो लिम्पोपो रिवर इज ड्रेनिंग इनटू द इंडियन ओशन। तो लिम्पोपो रिवर अगर आ जाए तो पहले तो आपको जो है वो कहां जाना है, साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना एंड जिम्बाब्वे के बीच में। ठीक है, फिर आपको क्या याद रखना है, अरे यहाँ पे तो जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को जो है वो ट्वाइस कट कर रही है, और फाइनली ड्रेन कहाँ पे हो रही है, इनटू द इंडियन ओशन। ये 3 फैक्ट्स लिम्पोपो रिवर के आपको क्लियर होने चाहिए। अगर कभी ऑरेंज रिवर आ जाए तो अच्छा, साउथ अफ्रीका और नमीबिया के बीच में नेचुरल बॉर्डर बना रही है ये ऑरेंज रिवर। ठीक है, कॉन्गो रिवर आ जाए, अरे इक्वेटर को ट्वाइस कट कर रही है, डीआरसी और कॉन्गो से फ्लो कर रही है, राइट। यहाँ पे स्टैनले वाटरफॉल, बोयोमा वाटरफॉल देखा जाता है। तो ये आपको कॉन्गो रिवर के बारे में याद रहना चाहिए। नाइल रिवर आ जाए, नाइल रिवर ब्लू नाइल और व्हाइट नाइल से मिलकर बनी है, कहाँ पे मिलती है, खार्तूम में। खार्तूम कहाँ पे, सूडान में। एंड फाइनली ऊपर जा रही है इजिप्ट में, कायरो जो जगह है दैट इज ऑल्सो सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ नाइल रिवर। ठीक है, एलेक्जेंड्रिया पोर्ट यहाँ पे नाइल रिवर के किनारे है, राइट। सो ये अपन को नाइल रिवर के बारे में पता होना चाहिए। ओके, एक और रिवर है जाम्बेजी रिवर। क्या नाम है, जाम्बेजी रिवर। अब देखो, ये जो जाम्बेजी रिवर है, दिस इज जाम्बिया, दिस इज जिम्बाब्वे, है ना। Z1 Z2 से याद किया था अपन ने। सो जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे के बीच से ये फ्लो कर रही है जाम्बेजी रिवर। ठीक है, तो याद करना भी इजी हो गया, जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच से कौन सी रिवर फ्लो कर रही है, दैट इज द जाम्बेजी रिवर, है ना। यहाँ पे ये जो रिवर है ये विक्टोरिया वाटरफॉल बनाती है। तो यहाँ पे कौन सा वाटरफॉल है इस रिवर की वजह से, दैट इज द विक्टोरिया वाटरफॉल। अब कंफ्यूज मत होना कि विक्टोरिया लेक था तो वहां पे होगा, नहीं नहीं, कौन सी रिवर है, दैट इज द जाम्बेजी रिवर। यहाँ पे जो है वो आपको विक्टोरिया वाटरफॉल देखने को मिलता है। ठीक है, स्टैनले वाटरफॉल कहाँ पे, कॉन्गो रिवर के पास, वेयर जाम्बेजी रिवर जो है वहां पे आपको विक्टोरिया वाटरफॉल देखने को मिलता है। ओके, चलो, इस रिवर के पास एक डैम सिचुएटेड है, दैट इज द करीबा डैम। क्या नाम है इसका, करीबा डैम। कौन सी रिवर के पास सिचुएटेड है, जाम्बेजी रिवर के पास। ठीक है, तो जाम्बेजी रिवर बिटवीन जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे, विक्टोरिया वाटरफॉल देखने को मिलता है। एक डैम है दैट इज द करीबा डैम, जो कि इस जाम्बेजी रिवर पे देखने को मिलता है, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द जाम्बेजी रिवर, याद रहेगा। सो हमने क्या स्टार्ट किया, हमने चालू किया, दिस वाज लेक ताना, है ना। क्या नाम था इसका, लेक ताना। यहां से कौन सी रिवर ओरिजिनेट हुई, दैट वाज द ब्लू नाइल। दिस इज लेक विक्टोरिया। यहां से कौन सी रिवर ओरिजिनेट हुई, दैट वाज द व्हाइट नाइल। फाइनली ये इस जगह पे मिली, इस जगह का नाम क्या है, खार्तूम।
यहां से इसे क्या बोलने लगे, नाइल। यहां पे एक डैम सिचुएटेड है, दैट इज द आसवान डैम। कौन सा लेक है, लेक नासेर। ठीक है, इजिप्ट और सूडान की बॉर्डर पे आपको एक लेक देखने को मिलता है, दैट इज द लेक नासेर। कौन सा डैम है, आसवान डैम। एंड फाइनली हम लोग यहाँ पे कायरो शहर भी इसके किनारे है नाइल रिवर के, एंड यहाँ पे एक पोर्ट भी है, दैट इज द एलेक्जेंड्रिया पोर्ट ऑन द बैंक ऑफ नाइल रिवर। ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट नाइल। ये कौन सी रिवर है, दैट इज द नाइजर रिवर। यहाँ पे क्या है, कौन सी जगह, ये नाइजीरिया है। ठीक है, ये अपना नाइजर हो गया, ये अपना माली हो गया। यहाँ पे एक पोर्ट है नाइजर रिवर के पास, दैट इज द हारकोट पोर्ट। ठीक है, फिर हम आए इस वाली रिवर पे। इस रिवर का क्या नाम है, कॉन्गो रिवर। डीपेस्ट रिवर है, इट इज कटिंग द इक्वेटर ट्वाइस। इस पे एक कौन से वाटरफॉल सिचुएटेड है, दैट इज द स्टैनले वाटरफॉल या बोयोमा वाटरफॉल। ठीक है, डीआरसी और कॉन्गो से फ्लो कर रही है ये, कटिंग द इक्वेटर ट्वाइस। डीपेस्ट रिवर, ये अब अपन ने एक ट्राइब भी देखी थी यहाँ पे कॉन्गो पे, दैट वाज द पिग्मी ट्राइब। ठीक है, फिर हम कहाँ आए, फिर हम आए यहाँ पे, दिस इज द जाम्बेजी रिवर। जाम्बेजी रिवर जो है वो जाम्बिया ये दिस इज जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे के बीच में है। ठीक है, तो जाम्बेजी रिवर इज बिटवीन जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे। ठीक है, और क्या देखा, यहाँ पे अपन ने करीबा लेक या करीबा डैम देखा है ना। यहाँ पे अपन ने एक विक्टोरिया वाटरफॉल देखा जो कि जाम्बेजी रिवर के पास है। ठीक है, तो जाम्बेजी रिवर पे विक्टोरिया वाटरफॉल है। ठीक है, करीबा डैम यहाँ पे सिचुएटेड है। फिर हम आए यहाँ पे, दिस इज साउथ अफ्रीका, दिस इज बोत्सवाना है ना, एंड दिस इज जिम्बाब्वे। तो साउथ अफ्रीका को बोत्सवाना और जिम्बाब्वे से ये डिवाइड कर रही है, कौन सी रिवर है, लिम्पोपो रिवर। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इट इज कटिंग द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ट्वाइस, सेपरेटिंग साउथ अफ्रीका फ्रॉम बोत्सवाना एंड जिम्बाब्वे। ठीक है, ड्रेनिंग इनटू द इंडियन ओशन में ड्रेन हो रही है। देन वी हैव द ऑरेंज रिवर, क्या नाम है, ऑरेंज रिवर। दिस इज साउथ अफ्रीका एंड दिस इज नमीबिया। तो ये ऑरेंज रिवर इज मेकिंग द नेचुरल बॉर्डर बिटवीन साउथ अफ्रीका एंड नमीबिया. So these were the important rivers of Africa. I hope you understood the concept, revise it multiple times till it get internalized. Thank you everyone.